ओम शांति, राधे राधे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और ये मेरा जो मेरा चैनल है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल का निशान होगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आध्यात्मिकता क्या है। खुद के बारे में जानना और जीवन के बारे में जानना ही आध्यात्मिकता है। आप कहेंगे अरे मैं तो खुद को जानता हूँ, मैं कौन हूँ। वो पर्याप्त नहीं है। आप अपने को जानते हो, अच्छे से बताइए, इस दिल से पूछ के बताइए कि क्या सच में आप अपने को जानते हो। आई होप कि आपका आंसर होगा हाँ, मैं जानता हूँ। जो भी आपका नाम है आप बोलेंगे मैं तो ये हूँ। जैसे मेरा नाम मैं बोलूँगी कि सुनीता है, मैं बोलूँगी मैं सुनीता हूँ। हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा नाम सुनीता है। तो हम कहते हैं कि हम ये शरीर हैं। आप सब अपने आप को क्या समझ रहे हो? शरीर ही समझ रहे हो अपने आप को। ये शरीर है ना आपका, हम यह शरीर हैं। लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं ना कि मैं यह शरीर हूँ। क्या आपने कभी कहा है कि मैं शरीर हूँ? आपने हमेशा यही कहा है कि मेरा शरीर। आप हमेशा ये कहते हैं कि ये मेरा शरीर है। आपको एक बात बताऊँ, यहाँ जो भी कुछ मेरा है ना, जो भी कुछ जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, इनफैक्ट ये आंखें भी आपकी नहीं है। आप जो भी इन आंखों से देख रहे हैं ना, जो कि आपकी नहीं है, वो सब चीज़ मेरा है। अब ये आंखें जो है, जितनी भी चीज़ आंखों से देखी जा रही है, साथ में आंखें भी जिसे आप मेरा कह सकते हैं, वो सब चीज़ अपने आप से अलग कर दीजिए। तब आप देखिए कि आपके पास क्या बच रहा है। आपको एक बात बताऊं, जो हमारी सोच है ना, वो सोच भी हमारी नहीं होती। आप ये बताइए ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसको पता होता है या खुद को हिंदू मुस्लिम या उसका कोई वो होता है? उसको पता होता है बच्चे को कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है? वो कौन है उसको पता है? नहीं पता उसको ना। उसको सोच, बिलीव्स, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, वो सब कौन देता है? हमारे आसपास के लोग, हमारे माता पिता, वो हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। आपका जो नाम है ना, वो नाम भी आपका नहीं है, वो भी आपको किसी ने दिया हुआ है, आपके माता पिता ने आपको दिया हुआ है। हमारी जो सोच है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? वो हमारे बिलीव्स जो हैं, जो पैटर्न चला आ रहा है, जो परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, वही चीज़ अब जो हम हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी खुद की सोच क्या है? कभी अपनी खोज करने की कोशिश करिए कि अब खुद क्या है और आपकी खुद की सोच क्या है। ये जो सोच है वो तो दूसरों की दी हुई है। इस पर मुझे ना एक कहानी याद आ गई है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा और एक रानी होते हैं, उनका एक छोटा सा बच्चा होता है। वो अपने बच्चों को लेके जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। ठीक है, तो किसी न किसी वजह से वो बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और वहाँ किसी भेड़ियों के पास रह के पलने लग जाता है। क्योंकि वो भेड़ियों के पास पल रहा था तो उसके सारे लक्षण जो होते हैं वो भी भेड़ियों जैसे, जानवरों जैसे हो जाते हैं। कुछ सालों के बाद उसी देश के जो राजा थे, वो दोबारा शिकार पे गए। तो उस ज़माने में राज चिन्ह हुआ करते थे, गले में या उनके शरीर पे कोई चिन्ह होता था, राजसी चिन्ह हुआ करता था। गले में राजा महाराजाओं के जो लॉकेट वगैरह होते हैं वो था। तो उससे उस राजा ने पहचान लिया कि ये तो मेरा ही बच्चा है।
वो उनको अपने घर ले जाते हैं। लेकिन उसका जो बिहेव होता है, राजकुमार का जो बिहेव होता है ना, वो बिल्कुल जानवरों जैसा है। तो अब अगर उसका बिहेव जानवर जैसा है तो क्या वो जानवर है तो एक इंसान। लेकिन क्योंकि वो जानवरों के बीच में रह रहा था और जानवरों के माहौल में था, तो उसकी सोच वहीं तक विकसित हुई। वो कहते हैं ना कुएं का मेंढक, वो सिर्फ कुएं का मेंढक बन के रह गया। लेकिन जब वो कुएं से निकला बाहर, तो वो राजा के महल में आया। फिर राजा के महल में आया तो कुछ लोग आए, उसको शिक्षा बताई, उसको बताया कि तुम राजा के बच्चे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं खाना चाहिए। जब जाके धीरे 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 कुछ महीनों बाद वो राजकुमार जैसा बिहेव करने लगा। तो इससे यह साबित होता है कि जो सोच है वो भी हमारी ना खुद की नहीं होती, हमें दूसरों का दिया हुआ हमारे पास सोच होता है ना। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे, जो भी आपका नाम है वो बताएंगे, कहेंगे कि मेरा नाम फ़लाना फ़लाना है। लेकिन ये तो आपके शरीर का नाम हुआ है जो कि माता पिता ने आपको दिया। तो आप कौन हैं? अगर ये नाम मेरा आ जाता है ना, जब आप नाम बोलेंगे कि मेरा नाम फ़लाना है, तो वो तो मेरा है। मैं कौन हूँ, फिर मैं कौन है और मेरा कौन है? क्या आपने कभी इसे गूगल किया है ना? फिर से पूछिए, बार बार पूछिए अपने आप से कि आप कौन हैं, कौन हैं आप। जब आप बार बार पूछेंगे तो मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले क्या आएगा कि मेरा नाम फ़लाना है, तो वाकई में, क्या सच में आपका जो नाम है क्या आप वही हैं? आप बोलेंगे हाँ हाँ, क्या फालतू बकवास कर रहे हो, मैं वही हूँ जो मेरे को माँ बाप ने नाम दिया है। तो भाई ये तो तुम्हारा नाम है ना, ये तो आप सबका नाम है। आप खुद नाम कैसे हो सकते हैं? आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम चंदू भाई है, तो आपका नाम चंदू भाई है ना, आप थोड़ी ना चंदू भाई हैं। क्या आप चंदू भाई हैं? बोलिए, क्या आप चंदू भाई हैं? या आपका जो नाम है, क्या आपका नाम वही है? वो तो आपका नाम है ना। क्या आप खुद वही हैं जो आपका नाम है? आप बोलेंगे नहीं जी, ये तो हमारा नाम है। तो फिर आप बताइए ना कि आप कौन हैं? अगर आपका जो नाम है वो आपका नाम है, जो आपके माता पिता ने वगैरह वगैरह जो भी नाम रखा है वो आपका नाम है, तो आप वास्तव में हैं कौन? आपका नाम और आप अलग हैं ना, या नहीं हैं? अगर आप नाम से अलग हैं तो आप खुद कौन हो? ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक पेन है, ठीक है। कहने पर तो मैं ये कहूँगी, मैं ये पेन जो है, ये पेन अलग है और मैं अलग हूँ। मैं इस पेन को क्या बोलूँगी कि ये मेरा पेन है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना कि मैं पेन हूँ, या मैं ये बोलूँगी कि मैं पेन हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी ना, क्योंकि पेन और मैं अलग अलग हैं। इसी तरह से अब ऐसा नहीं लगता है कि खुद नाम से, आपको नहीं ऐसा लगता कि आप खुद नाम से अलग हो? जो भी आपके माता पिता ने वगैरह वगैरह, जो भी XYZ, जो भी आपका नाम आपके माता पिता ने रखा है, वो नाम और आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं ना। चलिए एक एग्जांपल देके और समझाती हूँ। जैसे कि दुकान का नाम रखें हर्बल बुक स्टोर, तो वह कोई
गुनाह तो नहीं है। लेकिन हम हर्बल बुक स्टोर को हर्बल बुक स्टोर बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो दुकानदार होगा उसे हम क्या बोलेंगे? के हर्बल बुक स्टोर, यहाँ आ। जो दुकानदार है हर्बल बुक स्टोर का, तो दुकानदार को क्या बोलेंगे? ए हर्बल बुक स्टोर, यहाँ आ, ऐसा बोलेंगे। तो जो दुकानदार होगा उसको कैसा लगे? वो क्या कहेगा? वो तो कहेगा ना कि अरे भाई मेरा नाम ये थोड़ी ना है, मेरा नाम तो ये है XYZ, जो भी नाम है उसका, मेरा नाम तो XYZ है। और ये जो हर्बल बुक स्टोर है ये तो मेरी दुकान का नाम है। मतलब कि दुकान का नाम अलग और उस दुकानदार का नाम अलग, सब अलग अलग है ना। क्या लगता है आपको? सही बोल रही हूँ कि गलत? सही बोल रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सही बोल रही हूँ। थैंक यू। लेकिन यहाँ तो आप बोलेंगे जी नहीं, मैं ही चंदू भाई हूँ या मैं ही XYZ हूँ, ऐसा कहेंगे। मतलब कि दुकान का जो बोर्ड भी मैं और सेठ भी मैं। अगर आप कहेंगे नहीं जी नहीं, आप कहेंगे नहीं जी मैं ही XYZ हूँ, तो जो दुकान का नाम है हर्बल बुक स्टोर वो भी दुकानदार है ना, और दुकानदार भी वो भी मैं है, और बोर्ड जो है वो भी मैं है। आप XYZ हो वगैरह वगैरह, जो भी आपका नाम A to Z जो भी है, तो पहचानने का साधन है। ये तो आपकी पहचान है। आपको कैसे पहचाना जाएगा, किस नाम से बुलाया जाएगा, है ना। बचपन से ही लोग आपको A to Z या XYZ वगैरह वगैरह जो भी आपका नाम है कहते रहे हैं। और कहते कहते कहते, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिस नाम से आपको बुलाया जाएगा वो आपको बिलीव हो जाएगा आपको कि हाँ मैं ही ये हूँ, इसलिए मुझे लोग इस नाम से बुलाते हैं। और रियलिटी में आप वह नहीं हैं, लेकिन आप जोर देकर कहते हैं कि आप ही XYZ हैं, या आप ही वो हैं जो आपके माता पिता ने आपका नाम रखा है। क्योंकि हर कोई आपको ऐसा ही बताता है, क्योंकि आप नहीं जानते आप वास्तव में कौन हैं। आप अपने आप को वह नाम मानते हैं जो आपको दिया गया है, जो कि आपके माता पिता ने आपको दिया है। इससे आप पर बहुत शक्तिशाली जो है ना, मेंटली प्रभाव पड़ता है आपको, क्योंकि वो जो है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना फिट हो जाता है। जो चीज़ बार 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 होती रहती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। इतना गहरा समाया हुआ है ना, इतना गहरा समाया हुआ है ना कि आप अपने आप को यही मानते हैं कि जो मेरा नाम है ना मैं वही हूँ। कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि अगर ये नाम मेरे से अलग हो जाता है तो आप खुद कौन हैं। ये विश्वास, ये जो बिलीव है ना, ये गलत है। और इस गलत धारणा के कारण ही इतने अनगिनत, मतलब कि इतनी सभी अपने आंखें खोल खोल के सोए हुए हैं, सभी गहरी निंद्रा में हैं, कुंभकर्ण की नींद में हैं, अपनी असली पहचान से अनजान हैं। है ना सोचने की बात। तो मैं आपको क्या, आपके मन में होता है तो फिर हम कैसे पहचाने कि मैं कौन है? आप कैसे पहचाने कि आप कौन है? आप खुद को कैसे पहचाने? तो बिल्कुल सिंपल है। एक होता है मैं और एक होता है मेरा, ठीक है।
मैं को अलग कर दीजिए। जितने भी मेरा है ना, मेरा के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी चीज़ें, उन सबको अलग कर दीजिए। बिल्कुल सही में जो चीज़ भी, जिस चीज़ में मेरा लगता है ना, उस चीज़ को अलग कर दीजिए। क्या क्या मेरा है आपके पास? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेरा यूज़ होता है? आप बोलेंगे मेरा घर, घर की सभी चीज़ें, है ना, सभी आपकी कहलाती हैं। और किसी की शादी हुई होगी, है ना, वाइफ है, हस्बैंड, वो किसके कहलाते हैं? किसके कहलाते हैं वो? आप बोलेंगे भाई वो भी हमारी ही है, हमारी ही है, मेरी ही है। और बच्चे किसके हैं? वो भी आपके ही हैं। आप बोलेंगे वो भी मेरे हैं। और जो आपके घर में जो दीवार घड़ी लगी होगी, आपके हाथ में जो घड़ी है, वो किसकी है? आप बोलेंगे वो भी मेरी है। और ये जो हाथ है वो किसके हैं? हाथ भी मेरे हैं। फिर क्या? फिर मेरा सिर, मेरा शरीर, मेरे पैर, मेरे कान, मेरी आँखें, ऐसा कहेंगे। इस शरीर की सारी चीज़ों को मेरा कहते हैं ना आप। तब मेरा कहने वाले आप कौन हैं? ये सारी चीज़ तो मेरा है, तो मेरा कहने वाला कौन है आप? यह नहीं सोचा आपने? बताओ। माई नेम इज़ XYZ कहें और फिर कहें कि मैं XYZ हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं लगता। हेलो। सॉरी, बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो रहा है, तो फैमिली है घर में तो थोड़ा तो शोर होगा ही, इग्नोर करिए। लेकिन आप XYZ हो, लेकिन इसमें आई मतलब मेरा, मैं और मेरा दो हैं ना। ये जो है मैं और मेरा की दो अलग अलग है ये सारे। फिर भी आप ये कभी एक नहीं होते, लेकिन फिर भी आप एक ही मानते हो। इसमें से मेरा को सेपरेट कर दो। मेरा जितना भी है ना, सबको अलग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपने जो भी मेरा है ना, उसे एक और रख दो, रखते जाओ। या तो आप डायरी पे नोट करते जाओ, जो भी मेरा है ना उसको नोट करो, कटर लगाते जाओ, कटर लगाते जाओ। मेरा हार्ट, तो उसे एक और रख दो। इस शरीर में से और क्या क्या सेपरेट करना होगा, आप ये सोचिए। हमारी सारी इंद्रियां हो गई, पैर हो गए, सभी 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सभी, और फिर माई माइंड कहते हैं ना, आई एम माइंड, वो भी साइड कर दीजिए। मेरी सोच साइड कर दीजिए। सांस जो लेते हैं वो भी आप नहीं हैं। मेरी बुद्धि कहते हैं उसे भी साइड कर दीजिए। मेरा चित्त कहते हैं ना, मेरा मन कहते हैं, उसे भी साइड कर दीजिए, है ना। मेरा अहंकार, वो भी साइड कर दीजिए। सब कुछ साइड करते रहिए, सब कुछ साइड करते रहिए। मन में आवाज़ आएगी, जो भी चीज़ आएगी मन में आएगी आवाज़, मैं आत्मा हूँ, आप उसको भी नकार दीजिए। नहीं, किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं होना। मन बहुत चालाक है, सुनी सुनाई बातों पे आपको बताएगी, अरे पागल तू तो जानता है, तू तो जानता है तो कौन है। सारी चीज़ें अलग करते रहिए, जो भी चीज़ें हो। कुछ भी आपका मन कहे उसकी बात नहीं मानना है जल्दी से।
पता है धीरे धीरे क्या होगा, जो अंदर से आवाज़ आई है ना, धीरे धीरे वो आवाज़ भी आनी बंद हो जाएगी। एकदम सन्नाटा, एकदम शून्य, एकदम ज़ीरो। एकदम शून्य। आप ये फील करिएगा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ भी नहीं है, एकदम शून्य। मैं कुछ हूँ ही नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल खाली। वो जो खालीपन जो होगा ना, जो बिल्कुल शून्य, बिल्कुल सन्नाटा होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जैसे आप जितने भी मेरा है ना, उन सबको अलग करते जाएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि इतनी भीड़ में मैं अकेला हूँ। ऐसा फिर लगेगा कि इतने सारे शहर में आप सिर्फ अकेले हैं, कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा। फिर धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है, आप भी नहीं हो। ऐसा लगेगा वो जो सन्नाटा होगा ना, वो खाली, जो बिल्कुल खाली, बिल्कुल शून्य जो होगा ना, वो आप हैं। जब आप खुद को पहचान लेंगे ना, तब आप दूसरों को भी पहचान पाएंगे। आप करिएगा, ये कोशिश करिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे सुना। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटी के बेल के निशान पे आप बिल्कुल बटन दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं फिर आऊँगी अपने अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। आप समझ रहे हैं ना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत